लॉकडाउन के चलते पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब धीरे धीरे लॉकडाउन को पूरी तरह से खोला जा रहा है और केंद्र सरकार के आदेश पर 8 जून से पूरी तरह से सभी तरह की सुविधाएं जनता के लिए खोल दी जाएंगी और जो समय सीमा सवेरे 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच का पीरियड है उसको भी बढ़ाया जाएगा और मॉल्स में ब्यूटिशियंस के पार्लर्स, सैलून, पिक्चर हॉल, पार्क्स, जिम ये भी खुलने की जो है पूरी संभावना है। अब पूरी तरह से जो है 8 जून के बाद पूरे देश में जो है जनजीवन पटरी पे आने वाला है। लेकिन कोरोना के केस लगातार फिर भी बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के सारे मुख्यमंत्री हर राज्यों के ये कह रहे हैं कि कोरोना के साथ ही अब सबको जीने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन कोरोना से ठीक होने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जो लोग भी ठीक हो रहे हैं वे अपने आयुर्वेदिक उपायों से या घरेलू उपायों से या उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसलिए वो लोग कोरोना के वायरस से प्रभावित नहीं हो रहे हैं और वो स्वस्थ हैं। ऑलरेडी हमारे देश में टीबी, कैंसर, हेपेटाइटिस, मलेरिया और तरह तरह की बीमारियों से हज़ारों लोग मरते हैं। कोरोना की दहशत दिखाकर देश में जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल किया गया उससे आर्थिक स्थिति भी बुरी तरह से चरमरा गई है। अब 8 जून के बाद किस तरह से मजदूरों को जो है मजदूरी मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, फैक्ट्रियां अपने आगे काम बढ़ाएंगी, लोग नौकरियों पे जाएंगे, रफ्तार फिर से जो है देश में जनजीवन तेज चलेगा। इन्हीं सब मुद्दों पर क्या परेशानियां हुई, समाज सेवी और राजनेता गोपाल रंजन बिहारी बाबू जो कि पिछले 20 साल से जो है बिहार के मोकामा से आके देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं और वे मजदूरों के और मेहनतकश के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। देश की वर्तमान स्थिति, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली, मुख्यमंत्री केजरीवाल का काम करने का तरीका और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार क्या करे, इस पर उनसे खुलकर चर्चा करेंगे। तो आइए मिलते हैं गोपाल रंजन उर्फ बिहारी बाबू जी से। नमस्कार। नमस्कार। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि लॉकडाउन के टाइम पे जिस तरीके से इस क्षेत्र में बहुत मजदूर वर्ग के लोग भी रहते हैं, मध्यम क्लास के लोग रहते हैं, उनको खाने पीने की किस तरह की समस्याएं आई? देखिए, समस्या बहुत बड़ी है। समस्या ये है कि दिल्ली सरकार ने कुछ लोगों को खाने पीने के लिए व्यवस्था स्कूलों में किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात कि सेंट्रल से जो है जो लोगों को मिलने चाहिए सहायता, वो सहायता नगण्य है। इसका रीज़न ये है कि जो केजरीवाल जी जो है वो यहाँ पे जैसे स्कूलों में उन्होंने खाना के लिए गरीब आदमी जो भी था, जहाँ से भी लोग आए थे, प्रवासी मजदूर थे, उनको स्कूल में खाना के लिए जो है सुबह और शाम का जो व्यवस्था उन्होंने किया था। रही बात सरकार के तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो करनी चाहिए वो नगण्य है। वो लंबी मोदी जी लंबी भाषण देते हैं, लंबे छोड़ते हैं। 20,000 करोड़ रुपए का उन्होंने एक पैकेज दिया, वो जो है लोगों को बेवकूफ़ झुंझुनना, गरीब आदमी को तो कुछ मिलना है नहीं, उसमें किसी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलना है। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए झुंझुनना, वो वहाँ जो है बैठ जाते हैं 8 बजे टीवी पे और वो जो है लोगों को जो है कुछ होना नहीं है। और उसके साथ केजरीवाल जी ने काम किया है, इसमें ये कोई दो राय नहीं है। अच्छा, दिल्ली में जो है केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, वो तो डायरेक्शन देते हैं, मदद कर सकते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जो 20 लाख करोड़ का जो बजट आया है प्रधानमंत्री केयर फंड में, उसमें वो जो है राज्यों को भी पैसा दे रहे हैं अपनी गतिविधियों को तेज करने के लिए। तो केजरीवाल जो हैं उनकी भी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान रखना, लोगों की टेस्टिंग करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राष्ट्र स्तर पर काम करेंगे, राज्य स्तर पर तो मुख्यमंत्री का दायित्व है। तो केजरीवाल भी तो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि कितने लोगों की टेस्टिंग हुई, कितने लोगों के लिए इलाज की व्यवस्था है। केजरीवाल तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ऐसा है, सीमित साधन होने के कारण
केजरीवाल जी का ये प्रॉब्लम है कि सीमित साधन होने के कारण वो जितना इंसान कर पाता है वो किया है। एक बात इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल जो भी दिल्ली प्रदेश में जो जितना उसको कार्य करना चाहिए था वो अपने अधिकार क्षेत्र से में रह करके उसने किया, ले बशर्ते कि आप बहुत मतलब पैसे की कमी के कारण किट वगैरह है, आप 2500 3000 का जो है 4000 का किट है, वो एक आम आदमी कहाँ से ये ऑफर करेगा। और वो किट जो उन्होंने मंगाया है वो सारे कंप्लेन आ रहे हैं, उसमें से कंप्लेन ये है कि डुप्लीकेट है और सारे फेल हो गए सो उन्होंने। अच्छा, केजरीवाल भी कहते हैं कि इतने लोग जो है 8000 लोग आ गए, करीब 7000 लोग ठीक होके चले भी गए। ये कौन सा तरीका है कि जिस बीमारी की, जिस महामारी को लेकर पूरी दुनिया आज तक वैक्सीन नहीं बना पाई, तो ये नेता लोग ऐसे दावे कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत परी है कि इम्यूनो पावर जो है बहुत ज़बरदस्त है। आपको किसी और की उदाहरण नहीं देता हूँ कि हम लोग कभी मास्क नहीं लगाए और हम लोग जो है पूरा दिल्ली घूमते हैं, जाते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस है कोटला के अंदर में, तो हमें जाना पड़ता है, मेट्रो मतलब में बसों में सफ़र करना पड़ता है, जिसकी इम्यूनो पावर बहुत मतलब जो स्ट्रॉन्ग है। और समय समय पे अगर उसको कुछ अगर हो भी जाता है, अगर मान ली कोरोना का अगर थोड़ा बहुत लक्षण शुरू में दिखाई देता है, गले खराब हो जाना, मतलब जो है सो हल्का सा बुखार आना, ये उसका लक्षण है। लेकिन अभी तो ये भी केस आ रहे हैं कि कोई लक्षण नहीं है, उसके बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। नहीं, जब लक्षण पता ही नहीं चलेंगे तो फिर आदमी उसका ऐसा है कि हल्का हल्का उसका सबसे बड़ी सिम्टम आता है कि जैसे किसी को अगर पावर स्ट्रांग है, अगर इम्यूनो पावर स्ट्रांग है तो हल्का हल्का बुखार आता है, उसमें आता है जरूर, सिम्टम है। तो क्या है कि उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि गर्म पानी बॉयल करके गर्म पानी में आप गरारा करें, गरारा करने के बाद उसको पी भी ले, और हो सके तो आपको शाम के टाइम आपके घर में अगर गरीब आदमी बेचारे का दूध तो होता नहीं है, तो हल्दी का जो है पानी घोल करके गर्म पानी के साथ भी पी लेंगे, तो उसको कोरोना का जो पॉजिटिव होगा 2-4 दिन के बाद वो निगेटिव अपने आप आ जाता है। अच्छा, 2 महीने तक करीब पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, तो जब इस तरह के जो है सिस्टम, दवा आई नहीं है, इस तरह के जो है प्राकृतिक सिस्टम आयुर्वेदिक तरीके से जो है कोरोना के महामारी से निपटा जा सकता था, तो 2 महीने तक पूरे देश को लॉकडाउन कर देने से मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं विरोध किया मोदी जी का? देखिए, मोदी जी कोरोना के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको अपना मतलब शासन चलाना है, राज्य करना है, लोगों को बेवकूफ़ बना करके कि आम जो है आम पब्लिक उससे कोई बात ना करे, कोई प्रदर्शन ना करे, कोई। लेकिन केंद्र में तो मोदी जी हैं, राज्यों में तो मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता है, तो मोदी जी के कहने से इतने राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों जो है बेवकूफ़ बन रहे हैं? अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोरोना जो है मोदी जी खुद लेकर के आए, नमस्ते ट्रम्प में आ गया, जो 300 जब चीन से डायरेक्ट आया था, चीन से आए तो अभी जमाती भी तो इतने आ गए थे, यहाँ 2500 लोग जो है एक जगह इकट्ठे हो गए और पूरी दुनिया के उसमें जमाती थे, तो जमाती लोगों ने भी तो कोरोना फैलाया है। अभी क्यों उसको हिंदू एक हिंदू मुसलमान के नाम पे आप लोगों जो है उसको, एक बात, जमाती को उसको जाने के लिए कौन दिया था? मतलब जो है हमारा जो गृह मंत्री है वहाँ से परमिशन, गृह मंत्रालय से परमिशन मिला, तब वो अपना आया, एक धार्मिक होता, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं। जमाती कोई आदमी किसी के यहाँ जाता है तो क्या वो जानता है कि उसका कोरोना लेकर के आया? ये सब जो है सरकार का हिंदू मुसलमान करने का एक नया तरीका था, जो कि कोरोना को भी, जो रोग को भी, कोरोना ऐसा रोग को भी उसने हिंदू मुसलमान करके अपना कोलराइज कर दिया, उनका ये काम था। अगर वो अगर हिंदू मुसलमान करके पोलराइज कर देते हैं तो आप लोग एकजुट क्यों नहीं होते हैं? एकजुट होने के लिए, तो इसीलिए तो उन्होंने किया कि जो एकजुट हो जाएंगे तो इसका मतलब उनकी रणनीति ज्यादा मजबूत है कि वो 15% है और आप कहते हो आप लोग 85% हो टोटल, तो 85% के 15% भारी कैसे होते हैं? उसकी क्या रणनीति है आपकी? देखिए, उसका एक अलग रास्ता है, उसमें अब हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ मोदी जी जो है लोगों को एक मतलब जो है एक अपना टारगेट, इसमें क्या है कि एक ब्राह्मण समाज है वो लोगों को टारगेट करता है। वो जब उसको एक 16 मजदूर जो है वहाँ पटरी के नीचे मर जाता है, उसको कोई सुनाई नहीं देता। 2 जो है सो महाराष्ट्र में साधु मर जाते हैं, उसको कोई मतलब चोरी के इल्जाम में या किसी के कारण मार देता है तो हिंदू हिंदू चिल्लाने लग जाते हैं। पटरी पे जो है, पटरी सोने के लिए तो नहीं होती है, पटरी सोने के लिए पे क्यों सोए, पहली चीज। और साधु तो मंदिर में पुजारी थे, पुजारी की हत्या होना गंभीर मामला है,
पटरी पे चले जाना, एक बच्चे चोरी, वहाँ बच्चे उस गांव जहाँ पे वो 2 साधुओं को मारा गया, उसका रिजल्ट यही है। ढाकड़े साहब ने खुद वहाँ पे जांच करवाया, तो वो जो है वहाँ बच्चा चोरी करके उसको हरण करके उसको कत्ल कर देता था। इसलिए उस साधु को वहाँ पे उसके डर से, वो साधु जा रहा था उस भेष में जा रहा था, गेरुआ वस्त्र में पहन करके, कौन चोर है कौन वो साधु है। तो किसी को जो है मारने का तो हमारे संविधान में अधिकार नहीं है। अगर साधु बच्चा चोरी कर रहा था तो उसको जो है कानून के मतलब पुलिस गिरफ्तार करके, पंडित 10 आदमी को मार दे उसके लिए कोई बहुत कानून है? कहाँ मार रहा है? क्यों? कहीं हर जगह देखो, भारत की स्थिति यह है कि आज जो है सो जब गरीब आदमी मर जाता है, SC ST OBC का कोई बंदा मर जाता है, वहां हिंदू नहीं होता है। अगर 2 ब्राह्मण को मार दिया जाए तो पूरा हिंदुस्तान सर पे उठा लेता है। इसका क्या कारण है? नहीं तो अब तबलीगी जमात की बात आपकी है, तबलीगी जमात में जब आपको ये पता था कि 4 दिन के बाद हम लॉकडाउन करेंगे, तो वो तो धार्मिक पोजीशन, कोई भी आदमी सनातन धर्म में जाते नहीं है, लोग लाखों लोग जाते हैं जमा होने के लिए। तो वो बेचारा को, वो तो परमिशन मांग रहा था वहाँ उनको परमिशन मांग रहा था कि आप हमें बाहर जाने दो। तो वो जो है सो वहाँ का जो होम मिनिस्ट्री या वहाँ का जो थाना जो था वो दे नहीं रहा था कुछ। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है ना कि एक आदमी को आप टारगेट कर रहे हो। कोरोना ये 2 महीने तक लॉकडाउन रहा, अब लॉकडाउन खुल गया है तो आप तो व्यापार भी करते हो, काफी मतलब सोशल वर्क भी करते हो, तो आप क्या समझते हो कि दिल्ली में जो मजदूर तबका, मध्यम वर्गीय लोग, युवा, ये लोग जो है पटरी पे, इनकी जिंदगी कितने दिन में आ जाएगी? ये कम से कम 2022 से पहले लौटने वाली नहीं है। जो आदमी चला गया है वो 2022 तक, 1 साल तक तो दिल्ली के तरफ कभी झांकेगा ही नहीं। तो फिर वो वहाँ कैसे खाएगा कुछ? वहाँ पर अपना साधन है, उन लोगों का खेती बाड़ी करेगा, मजदूरी करेगा। वहाँ भी तो जो बिहार के लोग हैं, क्या बिहार में साधन नहीं है? लोग बाग क्या इसलिए आ जाते थे कि वहाँ पे मजदूरी, खेती नहीं करना चाहते थे, मजदूरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो लोग यहाँ पे आए। और अगर वहाँ पे वही काम करेंगे तो इनको जहाँ वहाँ यहाँ 500 मिलता है वहाँ 200 मिलेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब, अभी ये लॉकडाउन के समय में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सारे राज्यों के जो मजदूरों और श्रमिकों के हित के कानून थे वो खत्म कर दिए और अमीरों और फैक्ट्रियों वालों के पक्ष में कानून कर दिए। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है, वो सदा शुरू से ही जो मजदूर विरोधी, किसान विरोधी रही है। और इसी का जो है सो उनको जो है सिर्फ ये देखता है, बाहर के लोग जो हैं, जो अंग्रेज हैं, जो बाहर से मल्टीनेशनल कंपनियां, उनको फायदा पहुंचाना है। उनको यहाँ देश के मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। यही मजदूर और किसान तो बीजेपी को वोट दे के जो है पूर्ण बहुमत में ले आए। इसको ऐसा क्यों है? जब उसका हित भी नहीं करते हैं और वो दूसरी बार जीत भी जाते हैं, तो इस पूरे स्थिति को कैसे आप लोग तोड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस से लोग त्रस्त हो चुके थे। कांग्रेस जो है सो जिस तरह से किसानों को, मजदूरों का जो है अहित कर रहा था, उससे ये मतलब जो है सो उनसे वंचित होकर के इन लोगों को वोट दिए, बीजेपी वाले को। अब बीजेपी वाले ने जो 10 साल में, 6 साल 7 साल में जो किया है, वो तो 50 साल के भी मतलब जो तुलना से कई गुना ज़्यादा है। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि जो पिछले 60-70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने 6 साल में कमाल कर दिया है हर क्षेत्र में। और आप कह रहे हो कि उन्होंने, हाँ, मोदी जी गाय गोबर का जो है ना वो फार्मूला दिए हैं, इसलिए ये बहुत कमाल कर दिए हैं। ये तो उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। गरीब आदमी गरीब और हो गया, अमीर। आपसे सवाल है कि आप OBC समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं और मोदी जी को सारे लोग जो है वोट दे देते हैं, आप लोग एकजुट क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या वजह है? देखिए, वजह कुछ नहीं है। वजह यह है कि हम लोगों को जातियों में बांट दिया है। अगर एक क्या है ना कि एक अंबेडकर साहब ने एक चीज़ कहा है कि एक ऐसी जीना है कि एक सीढ़ी है जो कि एक महल से दूसरी महल हो नहीं जाता है, उसका जीना नीचे से काट दिया है। तो ये जो है जो जातिवाद का जो चक्कर है, उसमें से लोगों को जो है सो जातियों में बांट करके लोगों को, अगर एक आदमी, हमारा कुर्मी परिवार है तो हम चाहते हैं कि हम ऊंचा हैं, यादव को नीचा देखते हैं, जो है SC ST को नीचा देखते हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है, उस कूड़े को निकालना पड़ेगा और समाज को जगा करके जितने भी बहुजन समाज हैं, जो बहुजन समाज के सारे लोग हैं, इकट्ठा होना पड़ेगा। कैसे होंगे? हो रहे हैं। कौन नेतृत्व करेगा आपके हिसाब से? देखिए, समय और वक्त आ गया है, आपको ये भी पता चल जाएगा। धीरे धीरे ये सारे चीज़ हो रहे हैं और होगा। अच्छा, अब एक सवाल, बिहार के विधानसभा चुनाव नवंबर में होना है, आप वहाँ से जो है स्थायी तौर पे रहने वाले हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, तो बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, इस बार जो है हमारी समझ से नीतीश जी नहीं आ रहे हैं।
इसका कारण है कि नीतीश जी भी जो है ना उन मनुवादियों के गिरोह में फंसे हुए हैं। वहाँ एक आदमी जाता है, वो कुर्मी समाज से आते हैं, एक आदमी कुर्मी समाज का कोई बंदा चला जाए तो उनको पूछते नहीं हैं। वो आज उनके साथ जो है जो वहाँ के लोकल जो भूमियार हैं वो उनके जो रिश्तेदार हो गए हैं। जो जिस परिवार में पैदा हुए, जो उनको आगे लाया, जो वोट दे करके उनको जिताया, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक बैठाया, उसको आज तक नहीं पूछते हैं वहाँ। इसीलिए वहाँ के जो वहाँ जो मजदूर हैं, गरीब हैं, किसान हैं, वो वंचित वर्ग। तो नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन? कोई भी हो सकता है, जैसे लालू जी का जो लड़का जो है वो आ सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब इकट्ठा होने के बाद आने वाला टाइम में कांग्रेस की क्या संभावना देखते हैं? कांग्रेस की संभावना इसलिए नहीं है कि वो भी वहाँ पे जो है सो कुछ नगण्य है। कांग्रेस इस समय स्थिति खराब है, उन्होंने कुछ किया नहीं उन गरीबों के लिए। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के सुपुत्र क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की ताकत से अकेले निपट पाएंगे? देखिए, तेजस्वी क्या है कि काम धीरे धीरे कर रहा है अंदरूनी रूप में। आने वाला टाइम में जिस तरह से माहौल है बिहार का, हमने अभी करीब करीब हमने सारे लोकसभा में सर्वे किया और वहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं। नीतीश जी जो है, जो बहुत हमने आप देखा भी, हम लोग गए भी, काफ़ी सर्वे करने के बाद ये पता चला कि कितने रोड की स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम लोग जो है सो एक मतलब जो घंटे के लिए 15 किलोमीटर चलना पड़ता था, 1 घंटा लगता था 15 किलोमीटर, इतनी रोड खराब थी। तो क्या तेजस्वी जो है, मैं सीधा सवाल पूछो, तेजस्वी जो है अपने दम पे जो है नीतीश और बीजेपी के गठबंधन को हरा देंगे? देखिए, इस बार कांग्रेस भी उसके साथ होगी। कांग्रेस का जो है सो कायदा कानून नया ढंग से बनाना पड़ेगा उनको, बहुजनों के लिए सोचना पड़ेगा, गरीबों के लिए सोचना पड़ेगा, किसानों के लिए सोचना पड़ेगा। अगर उस तरह से काम करेंगे, वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको अगर उसके बारे में सोचेंगे तो वहाँ के जो है मजदूर लोग बड़ा भावुक होते हैं। वो उनको वोट दे करके दोबारा जो लोग तैयार हैं, लेकिन उसके लिए उनको रास्ता अपना अलग से बनाना पड़ेगा। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों का ये हाल हुआ लॉकडाउन में, लोगों के पैर सूज गए, सड़क पे चल रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, टिलक पे लद के जा रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों ने उनकी मदद नहीं की। तो आप क्या सोचते हो कि जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, अलग अलग राज्यों के प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, वो क्या वहाँ राज्यों में वापस लौटेंगे? देखिए, अभी कम से कम जो है 1 साल तक तो बेचारा वो लोग जो भी गया यहाँ से, वो वापस आने की स्थिति में नहीं है और नहीं आएंगे। रही बात कि यहाँ का जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे यूपी, जिसे नज़दीक का यूपी का जो एरिया है, उन लोगों को वहाँ थोड़ा थोड़ा मजदूर आएंगे, पलायन करेंगे। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बस गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, रिक्शे चलाते हैं, वो लोग यहाँ पे हैं, लोकल हैं, और उन लोगों को कुछ पैसा ज़्यादा दे करके यहाँ काम जो स्थिति लौटेगा धीरे धीरे। लेकिन जो सरकार की जो है मनोवृत्ति जो है वो जो है मजदूरों के प्रति ठीक नहीं है। दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए केजरीवाल कैसा कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या उनके कार्य से आप संतुष्ट हैं? देखिए, केजरीवाल साहब जो है, अभी हम उनके कामों से 1 पैसे का संतुष्ट नहीं है। उनका कारण ये है कि केजरीवाल साहब ने जो वादा करके आए, अब वो भी अपने रास्ते से भटक रहे हैं। वो मजदूरों के लिए कोई काम मतलब ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कि यहाँ कुछ होना चाहिए। वो जिस तरह से अभी जो है सो ऑटो वाले को उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये दिया, खाते में डाले, उन लोगों को मिला, और भी गरीब लोग जो थे 2-4 को, उनको भी कुछ खाते में जो भी है दिया है इन लोगों ने। तो ये लोग धीरे धीरे जो है सब मजदूरों के प्रति जो है सो वो जो होना चाहिए, जो काम करना चाहिए केजरीवाल साहब को, वो नहीं किए हैं। और इसलिए जो है दिल्ली का जो स्थिति है, जो पुराने स्थिति आने में बहुत टाइम लगेगा। और जो है सो लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ पे ख़त्म ही है, यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। जो है गरीब आदमियों को देख रहे थे रास्ते पे, कैसे पुलिस वाले जो है सो ऐसे लग रहे थे कि वो बहुत बड़ा अपराध करके आए हैं, रास्ते पे चल ही तो रहा था। उनको ऐसे मारा है कि लोग तो, कितने आदमी तो पुलिस के डंडे से मर गए, कितने आदमी तो भूखे मर गए रास्ते चलते चलते। उन पर तो मोदी जी को किसी को तरस नहीं आया। ये थे समाज सेवी और राजनेता गोपाल रंजन उर्फ बिहारी बाबू जी। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए व्यक्ति के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।